नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो है ना, भौतिक परिवर्तन को पढ़ने से पहले हमको एक परिभाषा पढ़नी पड़ेगी जिसका है मतलब भौतिक गुण। तो हम ये जानते हैं कि आखिर भौतिक गुण क्या होते हैं। अब जो मैं ये गुण की बात कर रहा हूँ ना कि भौतिक गुण, ऐसी रासायनिक परिवर्तन में पहले पढ़ना पड़ेगा रासायनिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक गुण और भौतिक गुण पदार्थों के पढ़े जाते हैं, ध्यान रखना। किसके पढ़े जाते हैं? पदार्थों के पढ़े जाते हैं। तो अब भौतिक गुण क्या होगा पदार्थों का? अगर आप मान के चलो मैं किसी पदार्थ के रंग की बात करूं, मैं किसी पदार्थ के रंग की बात करूं, मैं किसी पदार्थ के गंध की बात करूं, और मैं किसी पदार्थ के स्वाद की बात करूं, मैं किसी पदार्थ की अवस्था की बात करूं। अवस्था का मतलब वही हो गया ना, या तो ठोस या फिर द्रव या फिर गैस। अगर मैं पदार्थ के इन सभी गुणों की बात कर रहा हूँ ना, रंग की, उसके गंध की, उसके स्वाद की, उसकी अवस्था की, तो इसका मतलब है कि मैं उस पदार्थ के भौतिक गुणों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक बात बताओ, क्या आप किसी पदार्थ के रंग को देख नहीं सकते हो? अगर मैं बोलूँ कि ये पदार्थ कौन से कलर का है तो आप बोल दोगे कि ये पदार्थ ब्लैक कलर का है, ये पदार्थ ब्लू कलर का है। तो आप इस रंग वाले गुण को देख पा रहे हो, या फिर मैं ऐसे कह दूं महसूस कर पा रहे हो। क्या आप किसी पदार्थ की गंध को महसूस नहीं कर सकते स्मेल करके कि इस पदार्थ की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर किसी पदार्थ की स्मेल इतनी अच्छी नहीं है? तो आप इसको भी क्या कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो। क्या आप पदार्थ के स्वाद को भी महसूस कर पाते हो? हाँ, महसूस कर पाते हैं। क्या हम अवस्था को महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये ठोस अवस्था में पदार्थ पड़ा हुआ है, ये द्रव अवस्था में पड़ा हुआ है, और ये गैस अवस्था में पड़ा हुआ है। तो आप इन सभी को क्या कर पा रहे हो? एक तो देख पा रहे हो, और दूसरा मैं ये कह दूं कि आप इनको आसानी से महसूस कर पा रहे हो। तो परिभाषा क्या बनेगी? पदार्थ के ऐसे गुण जिनको आसानी से देखा व महसूस किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ के गुणों को क्या कहा जाता है? भौतिक गुण कहा जाता है। अभी परिवर्तन पे आए ही नहीं है, भौतिक गुणों पे आए हैं। तो ऐसे गुण जिनको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहना पड़ेगा? भौतिक गुण कहना पड़ेगा। अब देखो, भौतिक गुण के अंदर और भी बहुत सारे गुण होते हैं। एक तो रंग भी हो गया, गंध भी हो गया, स्वाद भी हो गया, अवस्था भी हो गई और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब और कई सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? उनका आयतन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आयतन। आयतन का मतलब हम सब जानते हैं क्या होता है? भराव क्षमता, कि किसके अंदर हम कितनी चीज़ भर सकते हैं, वो उसका आयतन कहलाती है। तो आयतन भी तो आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। एक 2 लीटर की बोतल और आपके सामने एक 1 लीटर की बोतल पड़ी है, तो क्या दोनों में आप देखकर अंतर नहीं कर सकते हो? तो इस गुण को देख पा रहे हो ना, आयतन वाले को, तो ये भी भौतिक गुण आएगा। ऐसे अगर मैं आकार की बात करूं, किसकी बात करूं? आकार की, तो आकार भी भौतिक गुण होता है। क्यों? आपके सामने एक बड़ा पदार्थ, आपके सामने एक छोटा पदार्थ, आप देखकर महसूस कर तो रहे हो कि ये बड़ा पदार्थ है, ये छोटा पदार्थ है, तो आकार को भी तुम फील कर पा रहे हो। इसलिए अपन को आकार को भी क्या कहना पड़ेगा? भौतिक गुण कहना पड़ेगा। तो भौतिक गुण के अंदर क्या क्या आ गए? रंग आ गया, गंध आ गया, स्वाद आ गया, अवस्था आ गई, आयतन आ गया और आकार आ गया। वे सभी गुण जिनको तुम देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? भौतिक गुण। अब देखो, नाम से ही मालूम चल रहा है कि अब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, तभी तो उसको कहना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन हो गया। तो परिभाषा क्या बनेगी? अगर किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए, तो फिर ऐसे अपन परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि परिवर्तन भौतिक गुणों में आया है, इसीलिए परिवर्तन को भी कहना पड़ रहा है क्या? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल बताओ सर। जैसे मान के चलो मेरे पास ये इतना बड़ा कागज का टुकड़ा है, मैंने इस कागज के टुकड़े को, अभी तुम देख लो ढंग से, क्या इसका आकार दिखाई दे रहा है? दिखाई पड़ रहा है। मैंने इस कागज के टुकड़े को बीच में से फाड़ दिया। जब मैंने इस कागज के टुकड़े को बीच में से फाड़ दिया, तो क्या अब 2 कागज के टुकड़े नहीं बन जाने वाले हैं? जब 2 कागज के टुकड़े बन जाने वाले हैं, तो क्या इनका आकार अभी भी पहले जितने बड़े आकार का है? क्या नहीं है? तो तुम क्या बोलोगे कि सर इस अवस्था में जो हमारा पदार्थ था बड़ा वाला, उसका आकार बदल गया। और आकार तो कैसा गुण होता है? भौतिक गुण होता है। तो क्या यहाँ पर फाड़ने पर भौतिक गुण नहीं बदल गया? तो आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है कागज के अंदर, वो कैसा परिवर्तन हुआ है? वो भौतिक परिवर्तन हुआ है। समझ में आया? और अपन बात करते हैं, मान लो हमारे पास आइस है। आइस मतलब बर्फ है।
अब क्या जो बर्फ़ होती है वो ठोस अवस्था में नहीं होती है क्या? और हम सब ने पढ़ा है कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, बर्फ़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाएगा आप खुद बताओ? बर्फ़ को गर्म करने पर पानी बन जाएगा। और पानी कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था होती है। तो क्या यहाँ पे बर्फ़ जो पहले ठोस अवस्था में थी उसको गर्म करने पर क्या वो द्रव अवस्था में नहीं आ गई? तो क्या यहाँ पे पदार्थ का यहाँ पे अवस्था बदल रही है? हाँ, ठोस अवस्था से सीधा वो कहाँ आ गया? ठोस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में आ गया। और अवस्था भी तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक गुण है। इसीलिए अपन को यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा? यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है बर्फ का पानी में बनना, वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अवस्था बदली। और अवस्था क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन भौतिक गुणों के बारे में ना एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भौतिक परिवर्तन हमने पढ़े हैं ना, इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत काम की है। वो देखते हैं कि जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं, जितने भी तो नहीं, लगभग सारे नहीं, इसलिए अपन को बोलना पड़ेगा सामान्यतः। क्यों सामान्यतः? एक मैं वर्ड लगा रहा हूँ, अभी सुनना। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना वो अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे ए है, मैंने ए के साथ कुछ भी किया और ये ए है ना बदल कर बी बन गया। क्या बन गया? बी। अब है ना जब ये ए बी बन चुका है ना, अब आप है ना बी को और बदलना चाह रहे हो, बी को और बदलना चाह रहे हो, लेकिन बी अब है ना बदल ही नहीं रहा। ये कह रहा है कि नहीं मैं तो अब यही रहने वाला हूँ। तो जब बी नहीं बदल रहा तो अब क्या कहोगे? कि बी अब स्थायी हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। सही है ना? क्योंकि बी तो और बदल ही नहीं रहा, तो तुम क्या कहोगे? बी क्या हो चुका है? स्थायी हो चुका है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने ए को पहले बनाया बी, फिर दोबारा मैं इस बी को ए बी बना सकता हूं, तो क्या आप इस समय बी को स्थायी कहोगे? क्या नहीं कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो ए से बी भी बन रहा है और फिर बी से दोबारा ए भी बन जा रहा है, तो स्थायी तो ना हुआ। तो इस अवस्था में आपको कहना पड़ेगा कि जो यहाँ पे बी है वो अस्थायी है, क्योंकि वो बी से दोबारा ए भी बन सकता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। मतलब एक बार अगर मैंने कोई नया पदार्थ बना लिया तो वो नया पदार्थ अब परमानेंट नहीं रहेगा। मैं उस नए पदार्थ से दोबारा जो पहले वाला पदार्थ है उसको बना सकता हूँ। कैसे? मेरे पास बर्फ है, गरम करोगे क्या बन जाएगा? गरम करने पर बन जाएगा पानी। अब बताओ क्या पानी को ठंडा करने पर क्या दोबारा बर्फ नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो क्या यहाँ पे पानी परमानेंट रहा? क्या नहीं रहा। इसको क्या कहना पड़ेगा? अस्थायी कहना पड़ेगा। तो पूरे उदाहरण में अस्थायी की चर्चा चल रही है। और पूरा उदाहरण क्या तुमको भौतिक परिवर्तन का नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। पहले ठोस से हमने द्रव बनाया, अवस्था बदली, भौतिक परिवर्तन। फिर द्रव से ठंडा करके क्या बनाया? ठोस बनाया, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब सामान्यतः बोलना पड़ेगा, हर भौतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होता। जैसे हमने कागज को फाड़ा था और दो टुकड़े बनाए थे, क्या हम दोनों टुकड़ों को जोड़कर पुराना पहले जैसा कागज बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। लेकिन परिवर्तन तो भौतिक है ना, आकार बदल गया। लेकिन फिर यहाँ पे तो ये स्थायी हो गया। क्या हो गया? स्थायी। तो हर बारी अस्थायी नहीं होता। सामान्यतः 50% से ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन के। देखो एग्जाम्पल पहला तो हमने पढ़ लिया, बर्फ़ से पानी और फिर पानी से दोबारा क्या बन जाना? बर्फ़। जब तुम पढ़ोगे नोट्स तुमको यूँ मिलेगा कि बर्फ़ होगा, ऐसे तीर का निशान होगा और ऐसे बन रहा होगा, और पानी। सिंपल तीर के निशान तो ये ऐसे होते हैं ना, लेकिन ये ऐसे क्यों है? इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय तीर का निशान। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। मतलब बर्फ से पानी भी बन सकता है और पानी से दोबारा बर्फ भी बन सकता है। तो अभी की तरह दोनों दिशाओं में चल रही है, इधर भी और इधर भी। तब लगाते हैं ये तीर का चिन्ह, जिसको कहते हैं उत्क्रमणीय तीर का चिन्ह। अगला एग्जाम्पल है कि पेड़ से टहनी का टूटना। अब तुम बताओ, पेड़ से, हमारा ये पेड़ है, ये हमने बनाया एक पेड़। क्या बनाया हमने? एक पेड़ बनाया। इसके लग रही है टहनी। जब आप इसकी टहनी को तोड़ दोगे तो ये टहनी नीचे आ गई। अब बताओ क्या यहाँ पे परिवर्तन तो हुआ? परिवर्तन तो हुआ। अब कैसा परिवर्तन हुआ? देखो, पहले टहनी का आकार बड़ा था, टूट के गिर गई, टहनी का आकार रह गया छोटा। क्या यहाँ पे आकार नहीं बदल गया? और आकार तो क्या होता है? भौतिक गुण होता है। तो यहाँ पे भौतिक गुण में बदलाव आने के कारण आपको कहना पड़ेगा ये किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। दोबारा से आप क्या नहीं कर सकते हो? इस टहनी को यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हो।
तो यहाँ पर तो स्थायी वाला गुण हो गया, लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, तो हमेशा थोड़ा होते हैं, सामान्यतः अस्थायी होते हैं। अगला पढ़ते हैं, मक्खन का पिघलना। हमारे पास क्या है, अमूल मक्खन का यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा पीस है जो सॉलिड अवस्था में है। तुमने क्या किया, इसको गर्मी में रख दिया, ये मक्खन क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। मक्खन क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ। कैसा परिवर्तन, तुम खुद सोचो। यहाँ पे इसकी अवस्था बदल गई। जब मक्खन जमा हुआ था तो मक्खन था ठोस अवस्था में, लेकिन जब पिघल गया तो हम थोड़ा बहुत उसको द्रव कह सकते हैं ना, द्रव में तो आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो अवस्था बदल गई, तो अवस्था बदलने पर परिवर्तन क्या हो जाने वाला है, अवस्था बदलने पर परिवर्तन दोबारा से हो जाएगा, कौन सा, भौतिक परिवर्तन। अगर अपन बात करें और परिवर्तन की, तो देखो मेरे पास जल है, मैंने जल का टेस्ट किया। अपन ने पढ़ रखा है जल स्वादहीन होता है, मैंने जल के अंदर नमक डाल दिया। तो बताओ जल के अंदर नमक डालने पर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ। सिंपल जल था, कुछ नई चीज आ गई, बदलाव तो हो गया। कौन सा परिवर्तन, अब तुमने जब नमक डाला है तो जल का जो टेस्ट पहले स्वादहीन था, अब उसका जो टेस्ट है वो नमकीन हो गया है। कैसा हो गया है, नमकीन, क्योंकि नमक को डालने पर टेस्ट कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर स्वाद नहीं बदल गया, और स्वाद बदलने पर तो हमने पढ़ रखा है ना कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और हमने ये भी पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी। क्यों, आपने नमक के अंदर जल को डाला, अब ये अस्थायी हैं। कैसे हैं, अस्थायी, मतलब दोबारा अपन क्या कर सकते हैं, नमक और जल को अलग अलग कर सकते हैं। भाई स्थायी तो तब होता ना जब नमक को जल में डालते और वो घुला ही रहता, अलग कर ही नहीं पाते। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो हमारे परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, वो अस्थायी होते हैं। मतलब हम नमक और जल के विलयन में से नमक को अलग, जल को अलग कर सकते हैं। तुम खुद बताओ कैसे कर सकते हैं, उबालना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको उबालोगे तो जल तो वाष्प बन के उड़ जाएगा और केवल तुम्हारे पात्र में क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो जल अलग, नमक अलग। क्या दोबारा हमने पहले वाली चीज़ नहीं बना ली, तो क्या इसको हमको अस्थायी नहीं कहना पड़ेगा। और हमने तो पढ़ा हुआ है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी भौतिक परिवर्तनों के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ध्यान से समझना रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन शब्द से पहले अपन को एक गुण शब्द पढ़ना पड़ रहा है। जैसे भौतिक परिवर्तन से पहले अपन ने पढ़ा था भौतिक गुण, अब ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक गुण पढ़ना पड़ेगा। अब ये रासायनिक गुण क्या होते हैं, अब भाई ध्यान से देखो, मेरे पास मैंने लिखा है यहाँ पे C, इसको कहते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तुम सब जानते हो, आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पे आता है। तो कार्बन के क्या अपने खुद के गुण होते हैं। कार्बन एक तत्व है, उसके पास खुद के गुण होंगे अपने, है ना। क्योंकि कार्बन क्या होता है, अभी तुम पढ़ोगे आगे चल के 9th में आओगे तो अधातु होती है। क्या होती है, अधातु। तो हम कह सकते हैं कार्बन का जो गुण है वो अधातु वाला है। कार्बन एक तत्व है, उसका खुद का गुण होगा। कार्बन क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से। O को कभी अकेला नहीं लिखते, O2 ही लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है ना। गैस को जब भी लिखा जाता है तो उसके नीचे 2 लगाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का मतलब है कि आपको अकेला O नहीं लिखना, O2 लिखना है। तो कार्बन ने क्रिया कर ली ऑक्सीजन गैस से। ध्यान से सुनना, कार्बन ने क्रिया कर ली ऑक्सीजन गैस से, और क्रिया करने के बाद क्या बना लिया, तुम खुद समझदार हो, CO2। क्या कहते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। अब भाई कार्बन को जब मैं प्रयोगशाला में यूज करूंगा तो कार्बन के अपने खुद के अलग गुण होंगे, ऑक्सीजन गैस के खुद के अपने अलग गुण होते हैं। अब दोनों ने क्रिया करके बना लिया CO2 गैस। तो CO2 गैस क्या बोलेगी, भाई मैं एक नया कंपाउंड हूँ, मैं एक नया पदार्थ हूँ, मेरे तुमसे अलग गुण होंगे। भाई कार्बन तो अलग चीज़ हो गई, इसके अलग गुण हैं। O2 के खुद के अलग गुण हैं, क्रिया करके बना लिया CO2, क्या इसके खुद के अलग गुण नहीं हो जाएंगे। और जो मैं गुण कह रहा हूँ ना, ये सारे रासायनिक गुण हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 ये रसायन है, केमिकल्स हैं। केमिकल्स को हिंदी में कहते हैं रसायन, और रसायनों के गुण को क्या कहना पड़ेगा, रासायनिक गुण कहना पड़ेगा। तो क्रिया करने के बाद जो CO2 बनी, तो क्या तुम ये नहीं कहोगे कि CO2 के अंदर अब कार्बन वाले गुण भी नहीं है, CO2 के अंदर ऑक्सीजन वाले गुण भी नहीं है, इसके अंदर तो खुद परमानेंट CO2 वाले ही गुण हैं। तो क्या इस केमिकल के अंदर जो गुण थे, क्या वो इन केमिकल के गुण से अलग नहीं है। तो क्या यहाँ पे जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उनको हमको कहना नहीं पड़ेगा कि रसायनों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रासायनिक गुण बदल गए। क्या बदल गए, रासायनिक गुण बदल गए।
तो अब ध्यान से देखना रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर कौन से गुण बदल जाएं, रासायनिक गुण बदल जाएं, साथ साथ ध्यान रखना भौतिक गुण भी बदलने चाहिए। हाँ, पीछे पढ़ के आए ना, भौतिक परिवर्तन में तो केवल भौतिक गुण बदलेंगे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन तब पूरा माना जाएगा जब रासायनिक गुण तो बदलें, ध्यान रखना रासायनिक गुण तो बदलें, साथ साथ भौतिक गुण भी बदलने चाहिए। जब दोनों काम होंगे तब उसको कहना पड़ेगा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ प्रूफ करके बताओ सर कि दोनों गुण बदले हैं। देखो भाई, सबसे पहले अपन प्रूफ करते हैं कि रासायनिक गुण बदले हैं। कार्बन केमिकल था, खुद के गुण थे, O2 केमिकल था, खुद के गुण थे, लेकिन नया पदार्थ बन गया CO2, इसके अलग गुण होंगे, तो केमिकल्स के गुण बदल गए, मतलब रासायनिक गुण तो यहाँ पे बदल गए। अब देखो भौतिक गुण कैसे बदले इस एग्जाम्पल के अंदर। जो कार्बन होता है ना प्रकृति में, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन गैस तुम कहते हो, तो भाई ये पाई जाती है प्रकृति में गैस अवस्था में। अभिक्रिया अभी हुई नहीं है, जो अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको अपन अभिकारक कहते हैं, पढ़ा होगा 8वीं में। तो अब तुम क्या कह रहे हो कि अभिक्रिया पूरी होने से पहले हमारे पास एक पदार्थ ठोस अवस्था में भी था और हमारे पास एक पदार्थ गैस अवस्था में भी था, लेकिन अभिक्रिया पूरी होने के बाद जो पदार्थ बना वो केवल गैस अवस्था में है। तो क्या अवस्था नहीं बदली? ठोस अवस्था तो गायब हो गई ना। भले ही एक गैस थी, रिजल्ट भी गैस बना है, लेकिन ठोस तो गायब हो गई ना, अवस्था तो बदली ना। और अवस्था बदलने पर तो क्या पढ़ते हैं अपन? भौतिक गुण बदलते हैं। तो हमको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे भौतिक गुण भी बदले हैं। क्या बदले हैं? भौतिक गुण, क्योंकि ठोस अवस्था गायब हो गई, केवल गैस रह गई, तो अवस्था बदलना मतलब भौतिक गुण बदलना। तो इस परिवर्तन के अंदर रासायनिक गुण भी बदल रहे हैं और भौतिक गुण भी बदल रहे हैं, तो इसलिए कहना पड़ेगा ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुण भी बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को हमको क्या कहना चाहिए? रासायनिक परिवर्तन कहना चाहिए। तो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। अगला एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। अब ना लोहे पर जंग लगने से पहले एक बात सीखो, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? आप एक बार याद करो। हमने पढ़ा था कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, वो अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी, मतलब जो नया पदार्थ बना है वो परमानेंट नहीं है, उससे दोबारा हम पहले वाला बना सकते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, ये स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी, सामान्यतः, मतलब जो नया पदार्थ बन गया अब उससे अपन दोबारा पहला वाला पदार्थ नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्थायी हो चुका है। और सही भी है। एग्जाम्पल देखो, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखते हैं कौन सा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने की रिएक्शन का मतलब है कि हमारे पास Fe था, मतलब लोहा था। लोहे पर जंग तब लगती है जब वो वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और वातावरण की नमी, मतलब वातावरण में जो जल है H2O से क्रिया कर लेता है। तो लोहा Fe ने वातावरण की O2 और वातावरण की नमी जल से क्रिया कर ली और बना लिया Fe2O3। इसको बोलते हैं जंग। तो क्या यहाँ पे जो जंग लगी लोहे पर, क्या वो रासायनिक परिवर्तन नहीं लग रहा आपको? Fe के अलग गुण थे, O2 के अलग गुण थे, जल के अलग गुण थे, नया पदार्थ बना Fe2O3, इसके खुद के अलग गुण होंगे। तो रासायनिक गुण तो बदल गए, क्योंकि केमिकल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहना पड़ेगा कि जो परिवर्तन हुआ है वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक और चीज़ हमको इसकी श्योरिटी देती है कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कि हमने पढ़ा था सर रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। अब तुम खुद बताओ, अगर एक बार जब लोहे पर जंग लग गई तो क्या आप उस जंग लगे हुए लोहे से दोबारा क्या पहले वाला लोहा बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते। तो क्या ये परिवर्तन एक परमानेंट नहीं हो गया, स्थायी नहीं हो गया? और स्थायी परिवर्तन तो क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। मतलब यहाँ पे जो गुण बदले हैं वो रासायनिक गुण बदले हैं। और लोहे पर जंग लगना भी कैसा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं एक और लास्ट, कागज का जलना, कागज का जलना। और मैंने नीचे लिखा कागज का फटना। दोनों में अंतर है। देखो कैसे, कागज को जलाते हैं तो भाई कागज जो बनता है ना वो पेड़ पौधों से बनता है। पेड़ पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कार्बन पदार्थ। कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन पदार्थ। अब मैं ऐसे बोल दूं कागज का जलना, मतलब कागज जल रहा है। और कागज के जलने का मतलब है कागज के अंदर बैठा हुआ कार्बन जल रहा है। और कोई भी जो चीज़ जलती है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है।
मतलब कहीं ना कहीं जब कागज जल रहा है तो ये वाली क्रिया हुई है। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि कागज जला मतलब कार्बन, कागज के अंदर कार्बन जला, जला मतलब O2 तो आई होगी, क्रिया करके बनी होगी CO2। तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन में हमने नहीं पढ़ा? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों? कागज के जलने पर काले रंग की बनेगी राख, और काले रंग की राख से तुम दोबारा पहले वाला कागज नहीं बना सकते। मतलब परिवर्तन स्थायी हो गया, और स्थायी परिवर्तन तो क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन कागज का फटना कैसा परिवर्तन है? कागज का जो फटना है वो कैसा परिवर्तन है? कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल केमिकल वेमिकल काम में नहीं आ रहे, यहाँ पे केवल अवस्था क्या बदल रहा है? आकार बदल रहा है, और आकार बदलने पर तो हमने पढ़ा है कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। तो कागज का जलना तो है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन कागज का फटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से समझे हैं, अच्छे से इसको याद करें, और नोट्स तुमने लिखे भी हुए हैं, जिसने नहीं लिखे वो नोट्स लिखे। अब